रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यदिल अव्वलीन व सय्यदिल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द बिफद्लिहि युसीबु बिहि मन यशाअु मिन इबादिहि वहुवल गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। 'रसूल अल्लाह। 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 'रसूल अल्लाह।
वअला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वअला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाब जन्नत खुल गए रब के खजाने, माहे रमज़ान गया खुल गए रब के खजाने, माहे रमज़ान गया आसियों को बख्शवाने, आसियों को बख्शवाने, माहे रमज़ान गया खुल गए रब के खजाने, माहे रमज़ान गया बाब जन्नत खुल गया है रोज़ादारों के लिए, बाब जन्नत खुल गया है रोज़ादारों के लिए, जन्नती रास्ता दिखाने, जन्नती रास्ता दिखाने, माहे रमज़ान आ गया जन्नती रास्ता दिखाने, माहे रमज़ान आ गया खुल गए रब के खजाने, माहे रमज़ान आ गया
आसियों को बख्शवाने माहे रमज़ान गया। अल्लाह ताला की हम्द व सना प्यारे आका सैयदुल अंबिया हबीबे किबरिया खातमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताजदारे अंबिया हबीब किबरिया हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बड़ी ही अकीदत व मोहब्बत आजजी इनके सारी के साथ हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अल्लाह ताला जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू का बेहिसाब करम है, उसका शुक्र है। माहे सियाम का दूसरा जुमा अदा करने की हमें सादत हासिल हो रही है। रब्बे लम यज़ल इस पूरे महीने के नूर भरे लम्हात का हम सबको फैजान दुनिया आखिरत में अता फरमाए। इंसान किसी भी जात से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी इलाके या खित्ते का बासी हो, अपना मुद्दा अपना माफी ज़मीर बयान करने के लिए कोई भी जुबान इस्तेमाल करने वाला हो, हर इंसान की ये तमन्ना ये ख्वाहिश होती है कि उसे भलाई और खैर हासिल हो जाए। ये अलग बात है कि भलाई और खैर का मेयार मुख्तलिफ है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि सबकी ये तमन्ना और ये ख्वाहिश पूरी हो, क्योंकि इंसान कमजोर है। अक्ल के एतबार से भी और फहम के एतबार से भी कामलियत नहीं रखता। बाज़ औक़ात इंसान जिसे अपने हक में खैर और भलाई समझता है, हकीकत में उसके लिए नुकसान होता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान जिसको अपने लिए नुकसानदेह समझता है, वही उसके लिए खैर और भलाई का बायस बन जाता है। एक है इंसान का खैर और भलाई चाहना, भलाई समझना, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अल्लाह भलाई चाहता है। खुश नसीब ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें खुद रब्बे कायनात खैर की खैरात अता फरमाता है।
और जाहिर सी बात है, जिसके लिए रब भलाई चाहे, जिसे रब खैर अता फरमाना चाहे, तो उसे कायनात की कोई भी ताकत महरूम रख सकती क्योंकि वो कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला की मर्जी में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती। उसकी मशीयत के खिलाफ कोई काम हो सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। फरमाया अगर अल्लाह किसी को तकलीफ पहुंचाए, फला काशिफ लहू इल्ला हू, फरमाया सिवाय उसके वो कोई तकलीफ कोई भी दूर कर सकता, कोई भी तकलीफ दूर कर सकता नहीं। और अगर वई युरिद का भी खैरिन फला राद्दा बिफदली, और अगर रब किसी से भलाई का इरादा कर ले, किसी की खैर चाह ले, तो उस खैर और भलाई को कायनात की कोई भी ताकत रोक सकती। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, फरमाया वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपने करम अपने फजल से सरफराज फरमाता है। वहुवल गफूरुर रहीम, फरमाया वो बख्शने वाला भी है और रहम फरमाने वाला भी है। अब हम अगर किसी को किसी के बारे में ये गुमान रखें, ये ख्याल करें, हमारी सोच के मुताबिक हम ये जुमला अगर इस्तेमाल करें, यार फलाने बंदे पे रब का बड़ा ही करम है, अजूज मजूदी कौम की तरफ आ दे, हम अगर ये सोचें यार फलाना बंदा बड़ा ही उस पे रब का फजल है, करम है, तो ये जरूरी नहीं कि हकीकत में भी ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर में सिर्फ दौलत को देखा जाता है, दुनियावी एतबार से अगर कोई साहिब हैसियत है, कोई दौलतमंद है, दुनियावी दौलत कसीर रखने वाला है, तो कसीर दौलत होना ये रब के करम की दलील नहीं है। बहुत ज्यादा दौलत रखना रब के करम की दलील। हौली हौली बोलते रहा करो, हाजरी तुहाडी भी लगती रहा करे, क्योंकि बसा औकात दौलत जो है वो मोहलत के तौर पर भी दे दी जाती है।
आजमाइश के तौर पर भी दौलत रब अता फरमा देता है, लेकिन कुछ खुश नसीब और ऐसे खुश नसीब जिनके बारे में मुखबिर सादिक के कलीम रिसालत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दें कि फलाने फलाने बंदे को अल्लाह नवाजना चाहता है, अपना करम और फजल अता फरमाना चाहता है, तो फिर अल्लाह की इस अता में कोई भी शक की गुंजाइश रहती, क्योंकि वो रब के महबूब हैं। जुबाने हक से तब तक लफ्ज निकलते ही नहीं जब तक रब की तरफ से हुक्म नहीं आता। वो रब के तर्जमान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की जुबान रखने वाले हैं। और आला हजरत अजीमुल बर्द अशाह इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेली ने इसी बात की तरफ इशारा करते हुए सलाम रजा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आप अहबाब भी बारहा ये अशार सुनते रहते हैं। क्या फरमाते हैं? वो दहन जिस की हर बात वह ये खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वह ये खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, चश्माए इल्म हिकमत पे सारे हजरात पढ़ लो। चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों, वो जुबान जिस को सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह सारे ते रहमत फरमावे, सारे ते करम फरमावे। मोहब्बत ना पढ़ लो। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे जिन्हें सरकार फरमाए कि फलां फलां को रब ने अपने करम के लिए, अपने फजल के लिए चुन लिया है, फिर उस पर रब की अता में शक हो सकता? सबसे पहला क्वेश्चन एक तो है ना, बंदा अपनी फिक्र करने वाला हो,
शब रोज अपनी आल औलाद की फिक्र करे, फलां चीज मुहैया करनी है, फलां चीज भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। अपने अहलो अयाल पे जो खर्च करने वाले हैं रब उनसे राजी होता है। लेकिन हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना फरमान, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक बयान से निकलने वाला हर लफ्ज रोशनी का जरिया, हर लफ्ज रहमतों वाला, हर लफ्ज करम तकसीम फरमाने वाला हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सोने नबी का सोना फरमान सुच्चे मोती मरवी है। इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा इस्तअमलहू अला कदाए हवा फरमाया, रब जिसे अपने फजल से नवाजना चाहता है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, रब जिसे अपना करम अता फरमाना चाहता है। और हजरत ज़ैनुद्दीन अब्दुल रऊफ मनारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन का माना अगर मुतलक हो तो फरमाया इसका माना ये है, रब जिसे जन्नत अता फरमाना चाहता है। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा इस्तअमलहू अला क़ज़ाए हवाए जिन्नास। फरमाया, रब जिसे अपना करम और फजल अता फरमाना चाहता है, अल्लाह जिसे अपने करम के लिए, फजल के लिए, अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, इस्तामलहू, अल्लाह उसे अला क़ज़ाए हवाए जिन्नास, दूसरे लोगों के काम, दूसरे लोगों की मुश्किलें, दूसरे लोगों की परेशानियां, दूसरे लोगों के मामलात हल करने पे लगा देता है। हमारा दीन बड़ा सोना दीन है, रब का लाख लाख शुक्र जिसने इतना सोना दीन हम खुश नसीबों को अता फरमाया है। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे रब करम अता फरमाना चाहता है, फजल अता फरमाना चाहता है, दूसरों की मुश्किलें हल करने पे लगा देता है। आगे दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी, आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करते हैं, जब अल्लाह किसी से भलाई का इरादा चाहता है, किसी से खैर का इरादा चाहता है, सय्यरा हवाए जन्नास अलैहि, फरमाया लोगों की हाजतें, जरूरतें, लोगों के कामों को उस बंदे की तरफ फेर देता है। लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लोग दुनियावी मामलात के लिए या दीनी मामलात के लिए उसके दरवाजे पे आते हैं। कितना रब का करम है, अगर वो चाहता तुझे उसकी जगह भी रख सकता था, तुझे उसके दर पे भी भेज सकता था। अगर रब ने करम फजल फरमाया है
तुझे इतना शान, इतनी अजमत अता फरमाई है कि मखलूक खुदा अपनी मुश्किलों के हल के लिए, अपनी दुनियावी मामलात में आसानी के लिए तेरे दर पे आती है। वो खुद नहीं आते, अर्श का रब उसके प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि रब ने तुझे अपने करम के लिए, अपने फजल के लिए चुन लिया है। अल्लाह तुझे करम और फजल से नवाजना चाहता है, इसीलिए महबूब खुदा के गुलामों को तेरे दर पे भेज रहा है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे किसी गुलाम की कोई मुसीबत दूर की, कोई परेशानी दूर कर दी, कोई तकलीफ दूर कर दी, कयामत वाले दिन मुश्किल हालात में इंसान अपने अपने गुनाहों के मुताबिक अपने ही पसीने में शराबूर है, न बाप नेड़े न माँ नेड़े, सब कुछ निछावर करने वाले रिश्ते भी दूर। रब्बे कायनात अपने महबूब की जुबानी ये बिशारत अता फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे मानने वाले, तू दुनिया में मेरे बंदे की मुश्किलें हल कर। मैं कयामत वाले दिन जब हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी, अल्लाह तुझसे बड़ी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। फिर इरशाद फरमाया जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, किसी से कर्ज लेना है या कोई दुनियावी मामलात है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, कोई तंग दस्त पर आसानी करेगा उसे मोहलत देगा। खालिके कायनात बरोज़े क़यामत हशर वाले दिन अल्लाह उसे दुनिया आखिरत की आसानियां अता फरमाएगा। फिर आगे इरशाद फरमाया जो मेरे किसी बंदे की, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम की पर्दा पोशी करेगा, उसके ऐबों पे पर्दे डालेगा। आज बड़ा अजीब दौर है, हमें सुकून तब मिलता है जब किसी की इज्जत नफ्स उछाले, किसी की इज्जत मजरू करके हमें सुकून मिलता है। नहीं आका के गुलामों, दीवानों, मस्तानों, परवानों, सुनो मेरे नबी की शरीयत हुक्म क्या दे रही है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया मेरे किसी गुलामों की पर्दा पोशी करोगे, मेरे गुलाम की पर्दे पर ऐबों पर पर्दे डालोगे, अर्श वाला रब तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। करो मेहरबानी तो मैले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तो मैले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तो मैले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे, बीमार ना पड़े जरा तंदुरुस्त हो पड़े, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अगर तेरे दर पे आने वाला, तेरे दरवाजे पे आने वाला, तुझसे भलाई की उम्मीद रख के आने वाला कोई भी साइल सवाल करता है तो उसकी मदद में लग जाता है, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर हल करने के लिए निकल पड़ता है, उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। अर्श वाला रब दुनिया आखिरत के मामलात में तेरी मदद फरमाता है। कितना खूबसूरत सबक है। खुदा करे हमारे मुआशरे में अमल का मिजाज आ जाए, हमारे ज़हनो फिक्रो ख्यालों में सोने नबी के सोने बरामीन सुनकर खुदा करे अमल का शौक पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह यही मुआशरा सुनहरी मुआशरा बन जाएगा। ये मुआशरा खैर तकसीम करने वाला, ये मुआशरा भलाइयाँ तकसीम करने वाला बन जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, इन्ना लिल्लाही, सोने नबी का फरमान बयान करते हैं, इन्ना लिल्लाही अक़वामन इख्तस्सहुम बिन्निअमी लिमनाफ़िल इबाद। सरवरे अंबिया हबीब किबरिया ने इरशाद फरमाया अल्लाह जिसे चाहे दौलत अता फरमाए, जिसे चाहे नवाज दे। दुआ किया करें अल्लाह दौलत उस्मानी अता फरमाए, दौलत उस्मानी अता फरमाए। अल्लाह कुछ कौमों को मखसूस करके नेमतें अता फरमाता है, नेमतें अता फरमाता है। किस लिए अता फरमाता है? लिमनाफ़िल इबाद, ताकि उन नेमतों से तुम अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचा सको। अगर रब ने सरमाया अता फरमाया है, रब का शुक्र अदा कर, रब के बंदों की मुश्किलें हल करना शुरू कर दे, रब के बंदों की खबरगिरी, रब के बंदों की गमखारी, रब के बंदों की भलाई के का ज़हन बना ले। क्यों सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो ना नबी के गुलामों, युकिर्रु फीहा मा यबज़ुलूनहा, अल्लाह वो दौलत उन्हीं के पास कायम रखता है जब तक वो बंदगाने खुदा पे खर्च करते रहते। खर्च करने का मिजाज जब तक बनाए रखते हैं, रब उन्हें वो नेमतें बार बार अता फरमाता रहता है, बार बार नवाजता रहता है। आगे सुनो नबी के गुलामों, फाइजा मनाऊहा नज़अहा मिनहुम, अगर वो रोक ले, वो फिरौन बन जाए, वो दौलत पे इतराने लगे, ना भाई का ख्याल, ना बहन का ख्याल, ना रिश्तेदारों को बंदा समझे। अगर कोई सलाम भी करे बड़े नाज़ो नियम के साथ जवाब दे। इरशाद फरमाया नहीं, ऐसे बंदों से रब फिर वो नेमतें छीन लेता है, छीन लेता है वो नेमतें। फहव्वलहा इला गैरिहिम, फिर अल्लाह किसी और को मुंतखब करके, किसी और को मुंतखब करके अल्लाह वही नेमतें उनको अता फरमा देता है। लजपाल करीम आका के गुलामों, कितने ही मामलात, कितने ही वाकयात हमारे सामने से गुजरते हैं। कभी ऐसा होता है, बाप बड़ा जागीरदार होता है,
बाप के पास बड़ा सरमाया, बड़ी दौलत, लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ अयाशियों की वजह से, कुछ इसराफ की वजह से, कुछ अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की वजह से अल्लाह वो नेमतें छीन लेता है। तिलकल अय्यामिलु नुदाविलुहा बैनन नास। कभी यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बाजारों में उनकी बोलियां लगवाता है, और कभी चाहे तो रहमत फरमा के मिस्र का बादशाह बना देता है। ये उसकी मर्जी है, उसका करम, उसकी रहमतें। लेकिन नबी की शान और है, उम्मती की शान और है, बराबरी का तस्वर नहीं किया जा सकता। जितनी भी आजमाइशें अंबिया पे आई, जितनी भी आजमाइशें अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों पे आई, वो हमारे सबक के लिए, हमें समझाने के लिए है। मुश्किलें आए, परेशानियां आए, परेशान नहीं होना, डगमगाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमतों का उम्मीदवार बन के रब के दर पे आ जाना है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वैसे तो हर महीने में ये मामला होना चाहिए, दूसरों की भलाई, दूसरों की खैर, दूसरों के मामलात हल करने का जज्बा, दूसरों की तकलीफें दूर करने का मिजाज, दूसरों की मुसीबतें दूर करने का मिजाज। लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, खुश नसीबी है हमारी, हम उस मुबारक महीने में सांसें ले रहे हैं जो बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, जिसे शहरे रहमत भी कहा गया, शहरे गमखारी भी कहा गया, गम गुसारी भी कहा गया है। फरमाया दूसरों की गमखारी करो, दूसरों की भलाई करो, दूसरों के मसले हल करो, दूसरों की परेशानियां दूर करो। अर्श वाला रब तुम्हारी परेशानियां, मुश्किलें दूर फरमा देगा। पहला खुश नसीब दूसरों की फिक्र करने वाला, दूसरा खुश नसीब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सोने नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब बंदा किसी अपने बंदे से भलाई चाहता है, जिसे सरफराज फरमाना चाहता है, जिसे अल्लाह नवाजना चाहता है, जअल लहू वज़ीरा सिद्क़िन, जअल लहू वज़ीरा सिद्क़िन, इन नसिया ज़क्करा व इन ज़करा आनहु व इज़ा अरादल्लाहु बिही गैरहु जअल लहू वज़ीरा सूइन। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी से भलाई का इरादा फरमाता है, या यूं मफहूम बयान कर ले, अल्लाह जब किसी को जन्नत अता फरमाना चाहता है, क्या करता है? जअल लहू वज़ीरा सिद्क़िन, अल्लाह उसे सच्चा दोस्त, सच्चा संगी, मुखलिस साथी, ऐसा मुशीर अता फरमाता है जो उसकी दुनियावी मामलात में भी मदद करता है, दीनी मामलात में भी मदद करता है। अगर वो कुछ भूल जाए, और याद रखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वो वजीर सिर्फ किसी सल्तनत का नहीं हो सकता, इस वजीर से मुराद इंसान का करीबी दोस्त भी हो सकता है, इंसान का कोई मुखलिस साथी भी हो सकता है,
घरेलू जिंदगी के एतबार से ये मुखलिस साथी वो बीबी जिसके साथ निकाह करके अपने अकद में लेके आए हैं वो पाकबाज बीवी भी हो सकती है। अगर सोना साथी मिल जाए, पाकीज़ा सोच रखने वाला दोस्त मिल जाए, या मशवरा देने वाला मुखलिस संगत रखने वाला मिल जाए, तो यूं समझ लो ये कोई तुम्हारा कोई नेक अमल काम नहीं आया, या तुम्हारा कोई हुस्न इतना है कि तुम्हें ये कर्म मिल गया, बल्कि अर्श वाला रब तुमसे भलाई चाहता है। अर्श वाला रब तुम्हें सरफराज फरमाना चाहता है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं अगर संगत इख्तियार करनी है तो सोच समझ के इख्तियार करो। संगत इख्तियार करनी है, अगर दोस्ती बनानी है देख के दोस्ती बनाओ। अलमरु अला दीन खलीलिही फलयंजुर मन युखालिलु। फरमाया बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे देखना चाहिए मैं दोस्ती किस से कर रहा हूँ। आज दोस्ती के मेयार बदल गए, आज दोस्ती का अंदाज बदल गया। आज दोस्ती की जाती है खाने पीने वालों से, ऊंची बिल्डिंग रखने वालों से। मैं इसके साथ बैठूंगा मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा, मेरी इसके साथ यारी होगी, मेरे भी इसी तरह चर्चे होंगे जिस तरह इसके चर्चे होते हैं। नहीं, आका के गुलामों सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी शरीयत मुताहरा ने दोस्ती का मेयार ये नहीं बयान किया। दोस्ती का मेयार क्या है? किसी अल्लाह वाले ने लिखा बुरे बंदे दी यारी लोगों जिवे दुकान लोहारा, सौदा भावे मोल न लइए ते चिणगा पैण हजारा। चंगे बंदे दी यारी लोगो ते जिमें दुकान अतारा। सौदा भावे मोल न लइए ते हुल्ले आन हजारा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छे बंदे की दोस्ती ऐसे जैसे मिस्क हो, कस्तूरी बेचने वाला हो। कस्तूरी बेचने वाले के पास बैठने वाला या तो वो कस्तूरी तोहफे में देगा, अगर तोहफे में ना दी हो सकता है उसे पसंद आ जाए वो खरीद ही ले। अगर खरीदेगा भी नहीं, वो तोहफा भी ना दे, उसके साथ बैठने की वजह से उसके कपड़ों से भी मुश्क और कस्तूरी की खुशबू आएगी। और बुरे बंदे की यारी ऐसे है जैसे कोई धूकनी लगाने वाला हो। अगर वो उसके पास बैठेगा या कपड़े जल जाएंगे, अगर कपड़े बच भी गए, कपड़े महफूज भी रहे, कपड़ों से बदबू आएगी। इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, खुशबू के साथ, गुलाब के साथ रहने वाली मिट्टी भी खुशबूदार हो जाती है। ये देखो मैं दोस्ती किससे बना रहा हूँ, मेरी संगत किससे जुड़ रही है। आया ये संगत मुझे रब रहमान के करीब करेगी या लईन शैतान के करीब करेगी। दोस्त वो बनाना चाहिए, संगी साथी वो बनाना चाहिए
जिसकी संगत से नमाज का ज़ौक़ आए, तिलावत कुरान का ज़ौक़ आए, जिसके पास बैठने से अल्लाह के दीन के बंदा करीब हो जाए, बंदे को दुनिया की नहीं आखिरत की फिक्र हो, जिसके पास बैठने से या रब का फरमान मिले या मुस्तफ़ा का मीठा फरमान नसीब हो। अब मैंने और आपने सोचना है, तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर ने फरमाया रब जिससे भलाई का इरादा चाहता है उसे चंगा सोना दोस्त अता फरमाता है। मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों दुनिया में मेरे दो वजीर अबू बकर सिद्दीक उमर हैं और हजरत सिद्दीक अकबर के वजीर रब ने उमर और हैदर करार को बना दिया। आओ सुनो तीसरा खुश नसीब कौन है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब बंदा किसी से, जब रब किसी से भलाई का इरादा चाहता है, इस्तामलहू कीला कैफ यस्तामिलुहु, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युवफ़्फ़िक़ुहु बिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत। हुज़ूर ने फरमाया, रब जब किसी को सरफराज फरमाना चाहता है, खैर और भलाई अता फरमाना चाहता है, उसे अल्लाह काम में लगा देता है। साहबा ने अर्ज की, हुजूर कौन से काम में लगा देता है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, अल्लाह उसे मौत से पहले अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाता। रमजान आया, माह रमजान आया, रहमतें बरकतें लेकर, करम लेकर, लेकिन मैंने और आपने सोचना है हमने इस सेल से कितना फायदा उठाया। रब की रहमतों के दरवाजे खुले हैं, रब के करम के दरवाजे खुले हैं, मैंने और आपने कितना फायदा उठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं इस वईद के हम मुस्तहिक तो नहीं ठहरे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा करीब आओ। मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज किया, का खैर है, दुआ करने वाला नजर नहीं आ रहा, आमीन किस लिए इरशाद फरमा रहे हैं? जो बात मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अभी जिब्राइल अमीन आए थे, दुआ वो कर रहे थे, आमीन मुस्तफा कह रहे थे। अच्छा, दुआ क्या थी? दुआए शर कह सकते हैं इसे, बद्दुआ नहीं कह सकते। जिब्राइल अमीन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक उसकी नाक खाकलूद हो जाए, जिसे रमजान भी नसीब हो फिर भी अपनी बख्शिश ना करवा सके। दूसरा फरमाया, उसकी नाक खाकलूद हो जाए, जिसके वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई जिंदा हो फिर भी उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल करे। नेकियों का मौसम बहार है, और ये याद रखें कि माल का नुकसान नहीं अजाब होता। भाई 2 किले ने 1 किला रह जाए, 2 कोठियां ने 1 रह जाए, सिर्फ ये नहीं अजाब होता रब का, ये भी रब का अजाब है, नेकी की तौफीक छीन ली जाए, रब अपने दर पे आने की तौफीक ना दे, ये भी रब की आजमाइश है, ये भी रब का अजाब ही है। बस उसकी बारगाह से जिसे तौफीक अमल साले मिल जाए, यूं समझे अल्लाह ने उसे करम के लिए चुन लिया है, उसे रब अपना करम अता फरमाना चाहता है। चंगे अमल कमाल बंदे
कर कुछ याद इलाही, खबर नहीं किस वेले थो हो जाना अल्लाह करीम आपको मुझे इस मौसम बहार में, जो नेकियों का मौसम बहार है, अल्लाह करीम हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने और आपने देखना है हम कहां खड़े हैं, रमजान से पहले कहां थे, अब कहां खड़े हैं। हमारे शब रोज में कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई, वही रूटीन चल रही है। तो सोचना है हम किस जुमरे में आते हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमले साले की बार बार तौफीक अता फरमाए। सुन्नत